जय बिहार। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। ठीक है, देखिए आज के सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो है, आज के सेशन में बिहार बोर्ड से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक्स है अम्ल, लवण और क्षार। अम्ल, लवण, क्षार है हमारा टॉपिक्स, जिसमें क्या करना है हमको कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारा एमसीक्यू होंगे उसको हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारा जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होगा, बोर्ड्स एग्ज़ाम होगा, उसमें हम लोग को किसी भी तरीके से एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटना चाहिए। देखिए, 100% क्वेश्चन आएगा, आसान भाषा में हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं हिंदी में। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग जो है इस सेशन को ज़रूर लाइक करेंगे, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि सब बच्चा जो है इसका बेनिफिट ले पाए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, देखते हैं इसको, इस सेशन को हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हमारा सबसे देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसका चैप्टर ही था, मतलब इसका हमारा चैप्टर ही था अम्ल, लवण तथा क्षार। तो इससे देखिए हमारा रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि अम्ल का स्वाद समानता कैसा होता है। अम्ल का स्वाद समानता देखिए कैसा होता है, तो खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, कैसा होता है हमारा अम्ल का जो स्वाद है वो सामान्यतः खट्टा होता है। देखिए, खट्टा होने का क्या होता है, हम लोग जैसे पीएच वैल्यू का बात करेंगे। देखिए, इससे क्या होता है, पीएच वैल्यू जो होता है, इसका पीएच वैल्यू 0 से लेके <7, मतलब 0 से लेके 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, क्या होता है, ये खट्टा होता है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है कि, देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि क्षार में, कह रहा है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, देखिए क्षार मतलब बेस, क्या है, बेस। देखिए क्षार का स्वाद कैसा होता है, देखिए क्षार का स्वाद हमारा कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। इसका भी पीएच वैल्यू होता है। देखिए, इसका जो पीएच वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज़्यादा और 14 से कम होता है। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा और 14 से कम होता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि, आगे क्वेश्चन हमारा है कि अम्ल 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 जो है सो धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है सो धातु के साथ अभिक्रिया करके हमारा क्या बनाता है, तो अम्ल जो है सो हमारा धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए, अम्ल जैसे देख लेते हैं H2SO4 प्लस, देख लेते हैं धातु मान लेते हैं Cu। ठीक है, तो ये हमको देगा CuSO4 प्लस H2। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा क्षार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा है HCl किस प्रकार का अम्ल है। ध्यान रखना है, क्या है, HCl हमारा किस प्रकार का अम्ल है। देखिए, HCl जो है हमारा प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है? HCl हमारा प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या होता है वो हम लोग आगे मतलब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन बदलता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, नीला। ध्यान दीजिएगा, नीला कह रहा है, नीला लिटमस पत्र को लाल में कौन बदलता है। लाल में कौन बदलता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक नाम ध्यान रखिएगा, अनिल। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा। देखिए, अ से होता है अम्ल, देखिए नीला, ये हो गया आपका N से 9 से, और ये हो गया लाल। मतलब देखिए, कहने का हमारा मतलब है कि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में बदलता है। क्या करता है, अम्ल जो है सो हमारा नीले को लाल में बदलता है। मतलब क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि नीले लिटमस पेपर को लाल में कौन बदलता है, तो हमारा अम्ल बदलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए हमारा कह रहा है कि, आगे का हमारा देखिए है, कह रहा है कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला में कौन बदलता है। ध्यान रखिएगा, तो देखिए उल्टा, देखिए अम्ल क्या कर रहा था, हमारा जो अम्ल था वो क्या कर रहा था, नीला को
लाल में बदल रहा था, ठीक है। और ये जो है हमारा बेस जो है सो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्षार, वो क्या करता है, लाल को नीला में बदलता है। ध्यान रखना है, लाल को नीला में बदलता है, ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कर रहा है लाल को नीला में कौन बदलता है, तो हमारा क्षार बदलता है लाल को नीला में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि फिनोप्सिलिन, कह रहा है कि फिनोप्सिलिन क्षार में किस रंग की होती है। देखिए फिनोप्सिलिन क्षार में किस रंग की होती है, तो फिनोल्फिन क्षार में देखिए हमारा गुलाबी रंग की होती है। कैसा होता है, गुलाबी रंग की। देखिए कहीं कहीं लाल भी रहता है, देखिए लाल भी होता है, वो जब अम्लीय होगा तो फिर वो अम्लीय जब सोल्यूशन होगा तो उसमें जो है वो लाल या गुलाबी दोनों में से होता है, लेकिन अभी हम लोग को मारना है गुलाबी ही होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए देख रहे हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है जो मिथाइल ऑरेंज का अम्ल में कौन सा रंग दिखता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का अम्ल में कौन सा रंग, तो ये लाल रंग दिखता है। कैसा रंग दिखता है, लाल रंग। इसका जो pH वैल्यू होता है लगभग 4.3 होता है। इसका लगभग pH वैल्यू क्या होता है, हमारा 4.3 होता है। ध्यान रखिए, इसका क्या ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान देखिए, कह रहा है नेक्स्ट हमारा कह रहा है जो कि तटस्थीकरण में क्या बनता है। ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि हमारा तटस्थीकरण में क्या बनता है। ये कह रहा है कि तटस्थीकरण में क्या बनता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका मतलब होता है उदासीकरण। क्या होता है, उदासीकरण होता है, ठीक है। उदासीकरण होता है मतलब जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा जो है इसमें हो जाएगा कि जब उदासीकरण में क्या होता है, तो ये लवण और जल बनाता है। क्या बनता है, लवण और जल। मतलब क्या, जब जब एसिड जो है, ठीक है, जब एसिड जो है जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होता है, हमारा साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। मतलब जब अम्ल जो है सो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और जल का फॉर्मेशन करता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 10 का रहा है कि पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। क्या बोल रहा है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। ये देखिए हमारा HCl होता है, HCl होता है, जो क्या करता है, हमारे पाचन में हम लोग को हेल्प करता है, पाचन में हम लोग को हेल्प करता है HCl, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। क्या बता रहा है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। देखिए नींबू में पाया जाने वाला अम्ल हमारा होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है, हमारा साइट्रिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका। देखिए साइट्रिक एसिड होता है, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए क्वेश्चन हमारा है कि दूध खट्टा किस रंग के वजह से होता है। क्या है, पूछ रहा है कि दूध खट्टा जो है वो किस रंग के वजह से होता है, वो पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूध खट्टा जो होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हमारा लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। देखिए लैक्टिक एसिड में क्या होता है, जैसे दूध से दही में जमना, ध्यान रखिएगा, दूध का दही में जमना होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी हमारा लैक्टिक एसिड के थ्रू होता है। और दही में जो है सो ये क्या, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो वही वाला दूध का खट्टा होना क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। क्या पूछ रहा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaHCO3 हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। चलिए आगे देखिए, आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि वॉशिंग, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। क्या पूछ रहा है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए क्या होता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, इसका होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। क्या होता है, हमारा वॉशिंग सोडा का यूज होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मतलब क्लॉथ वगैरह पे जो होता है, क्या बोलते हैं,
स्पॉट्स वगैरह उसको हम लोग, दाग वगैरह, धब्बा वगैरह उसको हम लोग हटाने का काम करते हैं। तो क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि पीएच वैल्यू के मतलब देखिए आ रहा है, तो हम लोग वहाँ देखिए पीएच वैल्यू का जैसे डिस्कस किए थे कि पीएच वैल्यू लेस देन जो है, पीएच वैल्यू 7 कम क्या दर्शाता है, मतलब देखिए पीएच वैल्यू का रेंज कैसे होता है, 0 से 7, और फिर रहेगा 7, फिर 7 से 14। देखिए 0 से 7 जो है हमारा, देखिए सॉरी ये 0 है, ठीक है, ये 0 से 7 जो होता है ये हमारा अम्लीय होता है। कैसा होता है भाई, ये हमारा अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। देखिए 7 जो होता है ऑलमोस्ट सीधा 7 जो होता है ये हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं उदासीन, क्या बोलते हैं, उदासीन। और ये 7 से 14 जो होता है ये हमारा होता है क्षारीय, ये हमारा क्षारीय होता है, जिसको बोलते हैं बेसिक नेचर का, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि 7 से कम क्या दर्शाता है, तो 7 से कम जो रहेगा वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच वैल्यू जितना कम, मतलब 0 से 7 से जितना कम रहेगा, जैसे 7 से हम लोग जैसे 0 की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना क्या होगा, वो अम्ल ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा अम्ल क्या हो जाता है वो, तो पूछ रहा है कि 7 से कम जो पीएच वैल्यू क्या दर्शाता है, तो वो अम्लीय होने का दर्शाता है, ठीक है, क्या दर्शाता है हमारा, अम्लीय होने का दर्शाता है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग, देखिए आगे देखने क्वेश्चन हमारा है, कर रहा है कि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा क्या दिखाता है, मतलब अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि पीएच वैल्यू क्या करता है, 7 हमारा क्या दिखाता है, तो देखिए पीएच वैल्यू हमारा 7 जो है सो ये दिखाने का काम करता है कि वो हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारा क्या है, वो हमारा क्षारीय सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, क्षारीय सोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गया। देखिए इस चैप्टर में हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि पीएच वैल्यू 7 किसे दर्शाता है, ध्यान देखिए, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए थे, बात किए थे कि पीएच वैल्यू 7 किसको दर्शाता है, तो पीएच वैल्यू 7 जो है हमारा उदासीकरण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, उदासीकरण को। देखिए उदासीकरण इसमें है नहीं, अब ध्यान रखिए, उदासीकरण का दूसरा नाम क्या होता है, तटस्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, तटस्थ होता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा इसमें हमारा, ये तटस्थ जो है सो पीएच वैल्यू 7 के बराबर का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए पीएच वैल्यू 7 जो है सो हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल में, क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि अम्ल में जो है, ठीक है, अम्ल में कौन सा आयन पाया जाता है, तो अम्ल में हमारा H+ आयन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, H+ आयन। और H+ आयन को हम लोग क्या बोलते थे, पीएच वैल्यू वाले में बोलते थे, क्या बोलते थे, पीएच वैल्यू, क्या हम लोग H+ आयन को ही हम लोग क्या बोलते थे, डिस्कस करते थे पीएच वैल्यू में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में देखिए 20 कर रहा है कि क्षार में, कर रहा है कि क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है कि क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है। देखिए क्षार में हमारा OH- आयन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, OH- आयन पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि अम्ल, क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल जो है, अम्ल प्लस क्षार जब बनता है, तो देखिए अभी हम लोग जस्ट पीछे डिस्कस किए थे कि जब एसिड का और बेस का रिएक्शन होगा तो हमारा साल्ट प्लस जो है वाटर मॉलिक्यूल से बनेगा, क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल से बनेगा। मतलब कहने का जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेगा तो लवण और जल बनाने का काम करता है, क्या बनता है, लवण और जल बनाने का काम करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल क्या होता है, इसको हम लोग, इसी का दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि, क्वेश्चन हमारा है कि जब
जब अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? ध्यान रखिएगा, अम्ल क्या करता है, जब धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। कौन सा गैस रिमूव करता है? हमारा हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए जैसे H2SO4 प्लस Fe, ठीक है, तो 2 गिव्स FeSO4 प्लस H2 गैस रिमूव करेगा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? देखिए हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, यही यहाँ पे डिस्कस करना था, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एंटासिड किसे निष्क्रिय करने में मदद करता है? एंटासिड जो है सो हमको अम्ल को निष्क्रिय करने में मदद करता है। क्या करता है? एंटासिड जो है सो हमको अम्ल की निष्क्रिय करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि टूथपेस्ट, हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्लोजअप वगैरह, तो कोलगेट वगैरह वो सभी, तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? देखिए टूथपेस्ट की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती, कैसा होता है उसका? क्षारीय प्रकृति होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है? बैक्टीरिया द्वारा जो बनाए गए मुंह में अम्लीय होता है लेयर, उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो क्या होता है? टूथपेस्ट की प्रक्रिया कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि नींबू का पीएच वैल्यू लगभग कितना होता है? ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है? नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है? लगभग नींबू का पीएच वैल्यू लगभग 1 से 2 डिग्री होता है। कितना होता है? 1 से 2 पीएच वैल्यू के बीच लगभग इसका होता है। आगे देखिए कह रहा है कि देखिए अम्ल किस धातु को नहीं गलाते हैं? अम्ल किस धातु को नहीं गलाते हैं? इसका देखिए आंसर जो है, इसका आंसर हमारा सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अम्ल जो है सो सोना को नहीं गलाता है, ये लेस रिएक्टिव होता है, मतलब कम क्रियाशील होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? तो ये तो बच्चा हम लोग जान रहे हैं कि क्या होता है। H2SO4 जो होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन ध्यान रखिए H2SO3 जब होगा इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग जो है सो इस सेशन को ख़त्म करेंगे। देखिए कह रहा है कि NaCl किस प्रकार का लवण है? क्या कह रहा है? NaCl जो है सो किस प्रकार का लवण है? ध्यान रखना है। देखिए कहीं कहीं इसका ऑप्शन में तटस्थ नहीं रह करके उदासीन रहेगा लिखा हुआ। क्या रहेगा? उदासीन लिखा रहेगा, तो उसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा तटस्थ जो है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर किसका मापन करता है? क्या करता है? यूनिवर्सल जो है सो इंडिकेशन किसका मापन? तो पीएच वैल्यू का मापन करता है। क्या करता है? पीएच वैल्यू का मापन करता है। पीएच वैल्यू के बारे में हम लोग पीछे क्लास में तो अभी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आप लोग बताएं कि आप लोग को ये कैसा सेशन लगा। यदि सेशन अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट जरूर करें। और हमारा चैनल जो है बोर्ड हब है, ठीक है, बोर्ड हब है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर का भी जो ऑब्जेक्टिव लेकर के आए और हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जो है सो अपने साथ साथ अपने परिवार का ध्यान रखें, ठीक है।